इसका आंसर देखिए लास्ट पैराग्राफ पे थर्ड लाइन, पेज नंबर 124, लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन. He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. हिंदी में देखिए, अपनी उसने लिखा है लास्ट पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ 124, लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन. उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है. मतलब जो चीज़ अपवित्र हो जाती है, पृथ्वी का में हम ऐसा नियम है कि जो चीज़ अपवित्र हो जाती है स्वतः ही अपवित्र हो जाती है, स्वतः ही पवित्र हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन क्लींसेस द एयर, द salt in the sea prevents the water from becoming polluted. सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है. If it were not so, insisted Al-Biruni, life on the earth would have been impossible. अगर ऐसा नहीं होता, तो अल-बिरूनी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता. उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी. तो लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. द कंसेप्शन ऑफ सोशल पोल्यूशन इंस्टिंक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम वॉज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्रेरी टू द लॉज ऑफ नेचर. तो उसका मानना था कि कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं होती, चाहे वो जाति हम कास्ट सिस्टम की बात करते हों और चाहे हम पर्यावरण की बात करते हो, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं होती, वह पवित्र हो जाती है और अपना जो रियल जो पोजीशन है उसमें आ जाती है. अब देखिए यहाँ पर सोर्स 5 में द सिस्टम ऑफ वर्णास दिया हुआ है. ये बहुत बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आ चुका है. तो इसमें पूरा दिया हुआ है वर्णास, 4 वर्णों के बारे में और उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में दिया हुआ है. तो इसको आपको पढ़ना है इसमें. अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ में. As we have seen, Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normatic Sanskrit texts, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmins. देखिए हिंदी में जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था. हम पढ़ चुके हैं बार बार. क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि क्या अल-बिरूनी ने भारत के बारे में जो अकाउंट लिखे हैं क्या वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद लिखा है, या क्या संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी को लिख दिया गया है. तो ये सही है कि इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था. However, in real life the system was not quite as rigid. For instance, the category defined. अब इसमें देखिए अंत्यज, इसमें जो लिखा हुआ है अंत्यज शब्द जो दिया हुआ है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंत्यज. द कैटेगरी डिफाइंड अंत्यज लिटरली बोर्न आउटसाइड द सिस्टम. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मलिच्छास के बारे में. दोज हु आर बोर्न आउटसाइड द वर्णा, 4 वर्णों के पढ़े हम लोगों ने पढ़ा था. कौन से ऐसे लोग थे जो 4 वर्णों में नहीं आते थे. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था निषाद के बारे में, मलिच्छास के बारे में, चंडालास के बारे में. तो ऐसे लोग जो कि 4 वर्णों में नहीं आते थे उनको अंत्यज कहा जाता था. वे आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीसेंट्स एंड जमींदार. और इनका ये मानना था कि ये जो पीसेंट्स और जमींदार हैं उनके लिए ये लेबर जो है उनके लिए लोग कार्य करते थे, उनको सेवा करने का कार्य या लेबर करने का कार्य ये लोग करते थे. In other words, while they were often subjected to social oppression, they were included in the economic network. भले ही ये 4 वर्णों के पढ़े थे लेकिन इनको इकोनॉमिक नेटवर्क में इनको शामिल, आर्थिक तंत्र में इनको शामिल किया गया था. तो ये हमारा जो है आज हमने पढ़ा है अल-बिरूनी के बारे में. कल हम पढ़ेंगे दूसरा जो है इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे. कुछ क्वेश्चन तो मैंने दिए हुए हैं वो अपनी कॉपी में आप लोग कर लेंगे. और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बच्चे अपने प्रेजेंस जो हैं भेजेंगे व्हाट्सएप में. जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने अटेंड नहीं किया, मुझे पता लगना चाहिए. ओके, थैंक यू.